कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो दाल होती है वो महज एक खाना नहीं है। असल में ये एक पूरी कहानी है। एक कहानी कि कैसे नन्हे नन्हे बीज बड़े होते हैं, हमें ताकत देते हैं और साथ ही हमारी जमीन को भी बेहतर बनाते हैं। तो आज चलिए उड़द और मूंग दाल के इसी शानदार सफर को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे और हमारी धरती के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इन दालों की असली ताकत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि किसान खेत को कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद उन चुनौतियों पर नजर डालेंगे जिनका सामना ये पौधे करते हैं, और आखिर में जानेंगे कि ये खेत से हमारी थाली तक कैसे पहुंचती हैं। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि ये दालें इतनी खास क्यों हैं। इनकी कहानी तो बीज बोने से भी पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती बल्कि जमीन की सेहत भी बनाती हैं। उड़द और मूंग दोनों ही एक खास परिवार का हिस्सा हैं, जिसे दलहनी फसल कहते हैं। अब ये दलहनी फसलें एक तरह से जमीन की सुपर हीरा होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 2 जबरदस्त काम करती हैं। एक, ये हमें भरपूर प्रोटीन देती हैं, और दूसरा, ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर सीधे मिट्टी में डाल देती हैं, जिससे मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो जाती है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। ये फसलें हमें तो पोषण दे ही रही हैं, साथ ही जमीन के लिए एक मुफ्त की खाद का काम भी कर रही हैं। ये आने वाली फसलों के लिए जमीन को पहले से बेहतर बना देती हैं। है ना कमाल की बात? इसीलिए किसान इन्हें उगाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि ये फसलें कितनी फायदेमंद हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी जमीन तैयार करना। देखिए, किसी भी अच्छी फसल के लिए एक मजबूत शुरुआत बहुत जरूरी है, और वो शुरुआत होती है एक अच्छे से तैयार किए गए खेत से। उड़द और मूंग दोनों के लिए ही किसानों को मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा और हवादार बनाना पड़ता है। इसके लिए पहले गहरी जुताई होती है, फिर 2-3 बार कल्टीवेटर चलाया जाता है ताकि कोई खरपतवार ना बचे। सबसे अच्छी मिट्टी रेतीली दोमट मानी जाती है, क्योंकि इसमें जड़ों को फैलने में बड़ी आसानी होती है। और एक दिलचस्प बात देखिए, उड़द और मूंग की ज़रूरतें कितनी मिलती जुलती हैं। चाहे जायद का मौसम हो या खरीफ का, दोनों की बुवाई का समय और बीज की मात्रा लगभग एक जैसी ही रहती है। ये दिखाता है कि ये दोनों फसलें एक दूसरे से कितनी करीबी हैं। तो बीज वो दिए गए हैं और पौधे उगना शुरू हो गए हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। इस पड़ाव पर हम देखेंगे कि ये नन्हे पौधे पानी की कमी, खरपतवार और कीड़े मकोड़ों जैसी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। इन फसलों की एक खासियत है कि ये पानी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करती हैं। इन्हें आमतौर पर सिर्फ 2 बार ही सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई फूल आने से ठीक पहले, और दूसरी जब फलियों में दाने भरने लगते हैं। बस सही समय पर पानी देना सबसे जरूरी है। हर फसल की तरह उड़द को भी अपने दुश्मनों से बचाना पड़ता है। कुछ कीड़े और बीमारियां हैं जो इस पर हमला करती हैं। इनसे निपटने के लिए किसान पहले से ही तैयारी करते हैं, बीजों का उपचार करते हैं और ऐसी किस्मों को चुनते हैं जो इन बीमारियों से लड़ने में माहिर हों। मूंग की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। दुश्मन लगभग वही हैं, बस 1-2 नए नाम जुड़ जाते हैं। इनसे निपटने के लिए किसान सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि खेती के सही तरीके भी अपनाते हैं, जैसे गर्मियों में खेत की गहरी जुताई, ताकि कीड़े मकोड़े पहले ही खत्म हो जाएं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, कटाई। ये वो समय है जब किसानों की महीनों की मेहनत रंग लाती है और खेत सुनहरे दानों से लहलहा उठते हैं। ये देखिए, ये फसलें कितनी जल्दी तैयार हो जाती हैं। जायद के मौसम में तो ये और भी तेजी से पकती हैं। और अगर ध्यान से देखें तो मूंग की फसल उड़द से कुछ दिन पहले ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो इतनी मेहनत का फल क्या मिलता है? अगर उड़द की बात करें तो एक अच्छी तरह से देखभाल किए गए खेत से हर हेक्टेयर में 10 से 12 क्विंटल तक की पैदावार मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया मानी जाती है। और वहीं अगर मूंग को देखें तो इसकी पैदावार उड़द से थोड़ी सी कम, करीब 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये इन दोनों करीबी फसलों के बीच का एक छोटा सा अंतर है। लेकिन पैदावार से भी ज्यादा जरूरी है कटाई का सही समय। ये बहुत नाजुक मौका होता है। अगर किसान थोड़ी भी देर कर दें तो फलियां खेत में ही चटक कर खुल जाती हैं और सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जब फलियां काली या भूरी पड़ने लगें तभी कटाई करनी होती है। तो अगली बार जब थाली में दाल हो तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, यह सिर्फ एक कटोरी दाल नहीं, बल्कि किसानों की कड़ी मेहनत, प्रकृति का एक अद्भुत चक्र और जमीन को सेहतमंद बनाने की एक पूरी कहानी है।
तो सवाल यही है कि जब हम दाल चुनते हैं तो क्या हम सिर्फ एक स्वाद चुन रहे होते हैं या फिर एक पूरी कृषि कहानी का हिस्सा बन रहे होते हैं।